गुड़गांव, जिला गुड़गांव, गांव कासन, जिला गुड़गांव से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं एक मुसलमान समाज में से हूँ और मेरे को शुरू से ही हमारे जो बुजुर्ग है, जो भी हमारे माता पिता, जो भी हमारे मौलवी साहब है, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई थी कि नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ईद बकरीद मनाओ, मांस खाओ, कुछ भी करो पर मालिक का नाम लो। बस मुसलमान समाज में मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि मुसलमान समाज वो सिवा अल्लाह ताला के किसी को नहीं मानता। ये मैंने उन चीज़ों की देखा है। और इसके अलावा उन्होंने मेरे से कहा था कि एक तहज्जुद की नमाज होती है जो रात के 12 बजे पढ़ी जाती है, अगर उसको पढ़ लोगे तो जो तुम्हारा सवाब है, सवाब का मतलब जो फल है वो दुगना हो जाता है। और सुबह 4 बजे की जो नमाज जिसे हम फजर की नमाज बोलते हैं, अगर उसको अगर पढ़ के अगर आप किसी काम के लिए चलते हो तो ये समझ लो वो काम तो आपका 100% होगा। मैंने आज मेरे को मालिक की शरण में आज मेरे को 5 साल हो गए और 5 साल से पहले यानी कि मैं 22 साल तक इस साधना को करता रहा रेगुलर, पर मेरे को 1% भी ऐसा नहीं लगा कि आज मैंने अपना फ्यूचर बना लिया हो या आज मैंने अपना कोई काम कर लिया हो या फिर मैं किसी चीज़ में परफेक्ट हुआ हूँ या किसी चीज़ में मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। मुझे ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है जो अजमेर में है, जिसको मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बोला जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, उस पर भी मैंने चादर के लिए बोला। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि आप वहाँ जाओ, वहाँ चादर चढ़ाओ, वो सबकी मुराद पूरी करते, तो आप वहाँ जाओ। मैं वहाँ भी गया, उनके लिए चादर बोला। पर मैं जहाँ भी गया वहाँ मैंने देखा एक बहुत बड़ा देग है, उसमें लोग बाग सोने डाल रहे हैं, चांदी डाल रहे, पैसे डाल रहे। मेरे पास कोई मनी नहीं था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मैं वहाँ गया, वहाँ लोग बाग क्या करते हैं, सर पे टोपी लगा लेते हैं, मालिक का नाम लेते हैं और कहते हैं कि एक कपड़ा सा लेते हैं हरे वाला और उसके नीचे बंदों को निकालते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सवाब मिल चुका है, जन्नत का दरवाज़ा खुल चुका है। कहते हैं ये जन्नती दरवाज़ा रमज़ान के दिनों में खोला जाता है। पर मुझे आज तक वहाँ जाने से, मेरे कम से कम भी 22 साल तक रेगुलर गया, पर मुझे वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई फ़ायदा हुआ है। माइक नंबर 2 भाइयों के शोबे में सेंटर में जो माइक रखा गया है, इसमें कोई भाई गैर मुस्लिम हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए। जी भाई, अपना नाम और मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है मैं वहाँ हर जगह दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को एक कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहाँ पर था फिर मैं वहाँ पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है।